क्या कभी सोचा है कि जवानी पाने की चाहत इंसान को कहां तक ले जा सकती है? फिल्म की शुरुआत में एक अजीब नजारा दिखता है। एक अंडे की जर्दी में हरा लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है और वो जर्दी 1 से 2 हो जाती है। यही इस पूरी कहानी की नींव है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक हॉलीवुड स्टार बना रहे हैं। एलिजाबेथ एक बेहद खूबसूरत मॉडल थी और एक बड़े शो की होस्ट भी रह चुकी थी। कुछ सालों तक लोग उस स्टार की तस्वीरें खींचते रहे, लेकिन वक्त के साथ लोगों की दिलचस्पी खत्म होती गई। स्टार टूट गया और किसी ने उसे ठीक करने की जहमत भी नहीं उठाई। साफ जाहिर था कि एलिजाबेथ की चमक फीकी पड़ चुकी थी। आज एलिजाबेथ की 50वीं बर्थडे है। वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसी पुराने फिटनेस शो को होस्ट कर रही है। शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम गई तो लेडीज वॉशरूम बंद था, इसलिए वो मेंस वॉशरूम में चली गई। वहां उसने अपने डायरेक्टर को फोन पर चिल्लाते हुए सुना। एलिजाबेथ की वजह से शो की टीआरपी लगातार गिर रही है। वो पहले जैसी नहीं रही। उसे निकालकर किसी नई और जवान लड़की को लेना होगा। ये शब्द सुनकर एलिजाबेथ का दिल टूट गया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। झुर्रियां, ढलती उम्र, जिस खूबसूरती पर उसे नाज़ था वो अब बीते वक्त की बात थी। हारी हुई नहीं मानी, सीधे डायरेक्टर के पास गई, लेकिन उसने 2 टूक कह दिया। मेरा शो लोगों की पसंद पर चलता है और लोग खूबसूरती देखना चाहते हैं जो अब तुम में नहीं बची। ये बात दिल में चुभ गई। घर जाते वक्त वही बातें कानों में गूंजती रहीं। ध्यान भटका और सामने से आती गाड़ी ने उसकी कार को बुरी तरह टक्कर मार दी। हैरानी की बात, इतने खतरनाक एक्सीडेंट में भी एक खरोच नहीं आई। लेकिन जब हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसने अपने पुराने बिलबोर्ड्स उतरते देखे तो फूट फूट कर रो पड़ी। हॉस्पिटल में एक जवान नर्स ने उसकी रीढ़ की हड्डी चेक की और उसे उसके कपड़े लौटा दिए। बाहर निकली तो जेब में एक नोट और एक यूएसबी ड्राइव मिली। लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। ड्राइव पर लिखा था, द सब्सटेंस। घर आकर उसने वो ड्राइव कंप्यूटर में लगाई। वीडियो में बताया गया कि द सब्सटेंस एक जादुई लिक्विड है जो किसी भी इंसान के सेल्स को डिवाइड करके उसका एक नया, जवान और खूबसूरत वर्जन तैयार कर सकता है। इस प्रोसेस में 2 बॉडीज बनती हैं, पुरानी और नई। दोनों को जोड़े रखने के लिए हर 7 दिन में बॉडी स्विच करना जरूरी है। नई बॉडी को स्टेबल रखने के लिए रोज पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से एक खास सब्सटेंस निकालकर इंजेक्ट करना होता है। जब एक बॉडी एक्टिव होती है, दूसरी बेहोश रहती है। पहले एलिजाबेथ को यह सब बकवास लगा और उसने ड्राइव कूड़ेदान में फेंक दी। लेकिन रात में घर की दीवारों पर लगी जवानी की तस्वीरें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। आखिरकार उसने उसी नंबर पर कॉल की और सब्सटेंस ऑर्डर कर दिया। दूसरी तरफ से बस एड्रेस पूछा गया और कॉल काट दी गई। अगली सुबह न्यूज़पेपर में उसे अपनी ही कंपनी का वो एड दिखा जिसमें उसकी जगह लेने के लिए नई मॉडल मांगी जा रही थी। दिल और भारी हो गया। साथ में एक काला एनवलप भी था जिसमें एक नंबर लिखा था। एलिजाबेथ उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंची जो किसी खुफिया जगह जैसी दिखती थी। वो एक लॉकर रूम था। उस नंबर से लॉकर खोला, अंदर एक बॉक्स था। घर लाकर खोला तो 4 चीजें निकली। पहली, एक एक्टिवेटिंग सीरम जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होना था। दूसरी, स्टेबलाइजर किट जो नई बॉडी को रोज इंजेक्ट करनी थी। तीसरी, बॉडी एक्सचेंज किट। चौथी, दोनों बॉडीज के लिए फूड। बाथरूम में जाकर वो काफी देर तक खुद को आईने में देखती रही। मन में उथल पुथल थी। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने वो हरा लिक्विड अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक इतना दर्द हुआ कि आंखें फटने लगी। आईबल्स दोगुने होते दिखे। अगले ही पल पीठ की स्किन चीरते हुए एक जवान खूबसूरत लड़की बाहर निकल आई। यही थी सू, एलिजाबेथ का नया वर्जन। सू ने आईने में खुद को देखा तो यकीन नहीं हुआ। जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था वो सच हो गया था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती को निहारने के बाद उसने एलिजाबेथ की पीठ पर टांके लगाए और उसे फूड बैग लगाया। रात भर अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय किया। सुबह वॉशरूम में नाक से खून टपका। याद आया स्टेबलाइजर इंजेक्ट करना था। एलिजाबेथ की पीठ से सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट किया और तुरंत ताजा दम हो गई। आत्मविश्वास से भरकर वो उसी शो के ऑडिशन के लिए निकल पड़ी जहां से एलिजाबेथ को निकाला गया था। डायरेक्टर के होश उड़ गए। सू की खूबसूरती देखकर उसने फौरन साइन कर लिया। सू ने अपना नाम बदला और बहाना बनाया कि मां बीमार है, हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है, इसलिए हर 7वें दिन की छुट्टी चाहिए। डायरेक्टर बिना सोचे मान गया। देखते ही देखते सू के बिलबोर्ड्स पूरे शहर में लग गए। फॉलोअर्स बढ़ते गए और वो स्टेशन की सबसे बड़ी स्टार बन गई। 6 दिन बीते, 7वां दिन आया, बॉडी स्विच का दिन। सू ने स्विच किया और एलिजाबेथ जागी। पीठ में दर्द था, लेकिन अपनी जवान सेल्फ को बेहोश देखकर उसे लगा सब सही है। ऑफिस गई तो डायरेक्टर ने पैसों की जगह गिफ्ट देकर बुराइयां की और चलता किया। घर लौटकर उसे बुरा लगा। अगले दिन कंपनी का एनवेलप आया। नई रिफिल किट आ चुकी थी। एलिजाबेथ किट लेने गई तो एक रेस्टोरेंट में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो अजीब तरह से बातें करने लगा। तभी एलिजाबेथ ने नोटिस किया उसके हाथ पर वही निशान था जो हॉस्पिटल वाले नर्स के हाथ पर था, यानी ये वही नर्स था, बस ये उसकी बूढ़ी बॉडी थी। उस बूढ़े ने पूछा,
क्या तुम्हारी नई बॉडी तुम्हें खाने लग गई है? ये सुनकर एलिजाबेथ घबराकर वहां से भाग निकली। घर आकर उसने एक पुराने दोस्त को कॉल किया। जिंदगी में कुछ अच्छा चाहती थी। खूब तैयार हुई, मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन बाहर निकलते ही सू के बिलबोर्ड्स दिखे। सारा कॉन्फिडेंस चूर हो गया। वो अंदर आई, मेकअप बिगाड़ा, बालों को उलझाया और पागलों जैसी हो गई। डिप्रेशन में ढेर सारा खाना खाया और सो गई। 7 दिन पूरे हुए और एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच की। सू वापस आई। शो की शूटिंग के दौरान अचानक उसकी लोअर बॉडी पर एक उभार दिखा। घबराकर वो वॉशरूम गई और काफी मशक्कत के बाद उसने अपनी नेवल से वो उभार बाहर खींचा। वो रात को एलिजाबेथ का खाया हुआ चिकन था। ये देखकर वो हैरान रह गई। शो पर वापस लौटी तो सेट पैक हो रहा था। घबराई, लेकिन डायरेक्टर ने खुशखबरी दी, तुम अब न्यू ईयर्स ईव शो होस्ट करोगी। ये सुनकर सू फूली नहीं समाई, लेकिन न्यू ईयर वही दिन था जब बॉडी स्विच होनी थी। इसकी परवाह किए बिना सू ने एलिजाबेथ की बॉडी से 3 महीने का स्टेबलाइजर एक साथ खींच लिया और 3 महीने तक खूब जी भरकर जी। न्यू ईयर की एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो घर पर एक लड़के को लाई हुई थी कि अचानक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स फटने जैसा दर्द हुआ। दौड़कर गई एलिजाबेथ से स्टेबलाइजर निकालने, लेकिन कुछ नहीं निकला। कंपनी को कॉल किया, बताया गया सारा सीरम यूज हो चुका है, बॉडी स्विच करो और नए सीरम बनने का इंतजार करो। ये सुनकर सू की हालत और बिगड़ गई। बॉडी स्विच की आवाजें उस लड़के ने सुनी तो इन्वेस्टिगेट करने वॉशरूम आया। एलिजाबेथ ने तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया। वो बेहद बूढ़ी, बाल झड़े, चेहरा भयानक हो चुका था, चलने में भी दिक्कत थी। तब एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल करके कहा, मैं सब रोकना चाहती हूँ। टर्मिनेशन किट आई। उसने सू को इंजेक्ट करना शुरू किया। आधा ही हुआ था कि रुक गई। अवार्ड, तालियां, तारीफें, एक बार और। लालच ने हाथ रोक दिया। आधा इंजेक्ट किया और सू को जगाने की कोशिश करने लगी। सू जागी। सामने एलिजाबेथ की भयानक हालत, नीचे आधा टर्मिनेशन सीरम। सब समझ गई। गुस्से में आकर उसने एलिजाबेथ को इतना मारा कि वो मर गई। लेकिन वो एक थी। एलिजाबेथ के मरते ही सू की बॉडी भी टूटने लगी, दांत गिरने लगे। लेकिन शो रात को था। सू ने मरकर भी स्टेज पर जाने की ठानी। घर आकर उसने वो ओरिजिनल एक्टिवेटिंग सीरम इंजेक्ट किया जो सिर्फ एक बार यूज होना था। दर्द हुआ, बेहोश हो गई, पीठ फटी। लेकिन इस बार जो बाहर आया वो सू नहीं था। सू और एलिजाबेथ दोनों का मिला जुला विकृत भयानक रूप था, एक मॉन्स्टर। फिर भी उसने गाउन पहनी, बाल संवारे और एलिजाबेथ की तस्वीर अपने चेहरे पर चिपकाकर स्टेज पर चली गई। ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माइक के पास पहुंचते ही चेहरे से तस्वीर गिर गई। सामने एक मॉन्स्टर था। लोग चीखे, भागे। किसी ने बेसबॉल बैट से वार किया। मुंह बिखर गया। खून पूरे स्टूडियो में फैल गया। बॉडी रेंगते हुए बाहर आई और उस स्टार के ऊपर जा गिरी जिस पर एलिजाबेथ स्पार्कल लिखा था। एक आखिरी मुस्कान, फिर वो भी फट गई। बस खून रह गया। अगली सुबह एक वर्कर ने सफाई की और चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, यही थी द सब्सटेंस की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि अगली किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।